इसमें देखेंगे मूल कॉन्सेप्ट का पर कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन को आज हम टच कर रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1.4 ग्राम CH4 मेथेन में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। मेथेन में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। मेथेन में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। 1.4 ग्राम CH4 में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये मेथेन क्या है, अणु है, और अणुओं के लिए फार्मूला बताए थे अभी बैक लेक्चर वीडियो में कि अणुओं की संख्या बराबर होता है मूल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या। तो CH4 का कैलकुलेशन में CH4 का भार है 1.4 ग्राम, तो W बराबर 1.4 ग्राम, और CH4 का अणुभार निकाल लें। अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, तो 12, परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4, तो 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो 16 हो गया। तो यहाँ पर मूल संख्या, तो मूल संख्या बराबर होता है भार बटा अणुभार। तो भार है 1.4 ग्राम, यहाँ पर 1.6 लिखेंगे। तो 1.6 ग्राम मेथेन में अणुओं की संख्या, तो भार है 1.6 और अणुभार होता है 16, तो बराबर आपका 0.1। अभी बताएं कि अणुओं की संख्या का फार्मूला, तो यहाँ पर अणुओं की संख्या बराबर होता है आपका मूल संख्या, तो मूल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या। मूल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या, मूल संख्या की वैल्यू तो 0.1 और एवोगैड्रो संख्या की वैल्यू तो 6.02 गुणे 10 पर घात 23। 0.1 को लिख सकते हैं 10 पर घात -1, प्लस 23 में से -1 गया प्लस 22, अर्थात 6.02 गुणे कितना हो जाएगा, प्लस 22, आंसर हो जाएगा। तो इसके मतलब 1.6 ग्राम मेथेन में कुल अणु कितने होंगे, तो 6.02 गुणे 10 पर घात 22 हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 49 ग्राम H2SO4 में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखो बाबू, इस पर यहाँ न्यूट्रॉन भी पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉन भी पूछ सकता है और प्रोटॉन भी पूछा जा सकता है। यौगिक इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी यौगिक, और भार कुछ भी हो सकता है, और कह सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए। तो उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन, भार है 49 ग्राम, तो W बराबर 49 ग्राम, 49 ग्राम हो गया। अब यहाँ पर अणुभार H2SO4 का अणुभार निकाल लो। तो H2SO4 का अणुभार, तो अणुभार निकालने के लिए परमाणु भार को जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2,
सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32, तो 32 हो गया। और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, 4 है, तो 16 चौको 64, 64 और 92, 4 2 6 96 या 2 98 हो गया। H2SO4 क्या है? तो अणु है, तो अणु के लिए क्या निकालते हैं? तो मूल संख्या। तो मूल संख्या, अब मूल संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। तो भार कितना है? 49, और अणु भार कितना है? 98। 49 दूनी 98, 1/2 बराबर 0.5 हो गया। तो अब देखो, अब मूल निकल गया, तो अब अणुओं की संख्या निकाल सकते हो। अर्थात अणुओं की संख्या बराबर होता है मूल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या 6.02 गुणे 10⁻23। तो मूल संख्या कितना है? तो 0.5। और एवोगैड्रो संख्या कितना है? तो 6.02 गुणे 10⁻23। गुणा कर दो, 5 दूनी 10 का 0, 1 आप 5 छके 30, 3 अंक बाद दशमलव, तो 3.01 गुणे 10⁻23। अब इस H2SO4 में अगर न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे H2SO4 में न्यूट्रॉन का सिंबल N01 होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या, तो H2SO4 में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, तो देखो यहाँ पर बाबू ये फार्मूला है। Z का मतलब परमाणु क्रमांक। अब किसी भी तत्व का नीचे का भाग परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर का भाग द्रव्यमान संख्या होता है। तो परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये फार्मूला है। और द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। ये आपके फार्मूले हैं। तो अब यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या बराबर A + P, इधर जाएगा तो -P, कितना हो गया? अब आप तत्व का परमाणु क्रमांक, प्रतीक, द्रव्यमान संख्या आप लोग क्लास 9th 10th में ही पढ़ चुके हो। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या 1, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार 32, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और द्रव्यमान संख्या 16। तो देखेंगे अगर हम हाइड्रोजन का निकाल लें तो हाइड्रोजन न्यूट्रॉन की संख्या A - P, तो द्रव्यमान संख्या 1 है। आप प्रोटॉन आपका है परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, तो 1 में से गया 0। तो इस हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, 0। अब सल्फर में न्यूट्रॉनों की संख्या, तो सल्फर का द्रव्यमान संख्या A का मान कितना है? 32। अब माइनस प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉन की संख्या, तो 16 है तो 16, 32 में से 16 गया तो 16। अब प्लस ऑक्सीजन में देखेंगे, अब अगला है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान संख्या 16 और परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन है, तो 16 में से 8 गया 8 न्यूट्रॉन। और कै गो ऑक्सीजन है? 4, तो 8 चौको 32, तो 6 2 8 और 3 और 1 4, 48। अर्थात H2SO4 में न्यूट्रॉनों की कुल संख्या कितना है? तो 48 हो जाएगा। अतः कहेंगे यहाँ पर, अतः कुल अणुओं में कुल न्यूट्रॉन की संख्या, तो कुल न्यूट्रॉन की संख्या, कुल अणुओं में कुल न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, कुल न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 48। और कुल अणु 49 ग्राम में कुल अणुओं की संख्या कितना है? तो 3.01 गुणे 10⁻23। इसका आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो बराबर ... गुणे 10⁻23 क्या हो जाएगा? यहाँ पर न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन आपका हो जाएगा।
तो यहाँ पर गुणा करके लिख लेंगे। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 49 ग्राम H2SO4 में न्यूट्रॉन की संख्या आपका हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मूल कॉन्सेप्ट पर अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। तो 1 ml जल में उपस्थित अणुओं की संख्या निकालना। क्वेश्चन 1 ml जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करो। और कोष्टक में दिया है कि जल का जो घनत्व है वह जल का घनत्व कितना है। तो 1 ग्राम प्रति ml फिक्स होता है। ये फिक्स होता है कि जल का घनत्व बराबर 1 ग्राम प्रति ml होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो यहाँ पर 1 ग्राम प्रति ml होता है। तो 1 ml जल का द्रव्यमान, 1 ml जल का द्रव्यमान कितना होगा। तो 1 ml जल का द्रव्यमान, चूंकि 1 ml जल का द्रव्यमान, 1 ml जल का द्रव्यमान बराबर घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो यानी द्रव्यमान या भार W बराबर घनत्व गुण भार है 1 और आयतन है गड़बड़ हो जा रहा है इसमें। आयतन आपका है यानी 1 ml जल का द्रव्यमान 1 और घनत्व है 1। हाँ ठीक है। इसके ml में हम इसके घनत्व से गुणा कर देंगे तो बराबर 1 ग्राम, इतना हो गया। अब यहाँ देखो मूल संख्या बराबर होता है भार बटा अणु भार। तो भार कितना ग्राम 1, यार 1 ml में भार 1 ग्राम दिया ही है। ठीक है, इसको नहीं भी लिखोगे तो यहाँ पर लिख सकते हो कि W बराबर 1 ग्राम सबसे बेटर है। 1 ml में जल का द्रव्यमान 1 ग्राम या W बराबर 1 ग्राम, इसको इस तरह भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर एक अणु भार होता है जल का अणु भार H2O का अणु भार। अणु भार निकालने के लिए परमाणु भार को जोड़ देते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2, और ऑक्सीजन का 16, 16 2 18, तो 18 हो गया, 1/18 हो गया।
अब क्या निकालना है, तो अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अर्थात अणुओं की संख्या बराबर होता है मूल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। तो मूल संख्या कितना है, तो 1/18 और एवोगैड्रो संख्या 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ पर 6.02 × 10⁻23 अब बट्टा इसमें 18 से भाग दे देंगे तो डाट 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 गुणे 10⁻23 आपके अणु निकल सकते हैं, तो भाग दे देंगे तो ये आपका आंसर निश्चित ही आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखें कि क्या कह रहा है। देखो सब क्वेश्चन लग सकते हैं, छोटे छोटे मूल के क्वेश्चन 2 से 4 लाइन के होते हैं और 2 से 4 लाइन में मूल के सभी क्वेश्चन लग जाते हैं। यौगिक के लिए, तत्व के लिए, गैस के लिए, विलयन के लिए, चारों याद रहेगा तो मूल कॉन्सेप्ट के टोटल न्यूमेरिकल आपके मुट्ठी में है, तो एकदम से लगा सकते हो। बस हल्का सा ध्यान आपको दे देना है, आप आसानी से न्यूमेरिकल लगा सकते हो। जैसे आपका 488 ग्राम BaCl2 में जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 488 ग्राम BaCl2 में जल के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल के मोलों की संख्या, चाहे जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करो। अब अणुओं की संख्या एक क्वेश्चन देख लो, इस पर भी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करें तो भार है 488 ग्राम, तो W का मान है 488 ग्राम। इस BaCl2 × 2H2O ये आपका यौगिक है, इसका अणुभार निकालना है। तो BaCl2 × 2H2O का अणुभार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को हम जोड़ देते हैं। तो बेरियम का परमाणु क्रमांक होता है 56 और परमाणु भार शायद 139 के आसपास में बेरियम का परमाणु भार हो सकता है। 139 के आसपास में या 140 हो सकता है। तो अब इसके बारे में लगभग 139 भर दीजिए। 139 क्लोरीन का 35.5 और 2 है तो 35.5 × 2 = 71। जल का 18 होता है, 2 है तो 18 दूनी 36 बराबर जोड़ दिया जाए। 6 1 7, 9 1 10 और 10 और 6 16 के 6 1 और 7 3 10 3 13 1 14 का 4 और 1 1 2 246। तो आपका अणुभार कितना हो गया, तो अणुभार आपका हो गया लगभग 246। 37 होता है बाबू। बेरियम का परमाणु क्रमांक आपका परमाणु क्रमांक 56, परमाणु भार 137 होता है। यहाँ पे 137 भर दीजिए तो 244 ये अणुभार हो गया। अब भार दिया है 488 ग्राम, तो मूल संख्या लिख सकते हो। मूल संख्या बराबर भार बटा अणुभार। तो भार कितना है, तो भार है 288 और अणुभार तो 244, लगभग 488 है तो लगभग 2 बार में कट जाएगा मूल संख्या।
अब अणुओं की संख्या, यहाँ पर अणुओं की संख्या बराबर मूल संख्या गुणे एवोगैड्रो संख्या 6.02 गुणे 10 पर घात 23। तो मूल संख्या है 2, एवोगैड्रो संख्या 6.02 गुणे 10 पर घात 23 होता है। 2 दूनी 4, 0 और 2 छके 12, 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 पर घात 23। ये इतने ग्राम में अणुओं की संख्या। अब यहाँ देखो BaCl2 इंटू 2H2O में जल के मोलों की संख्या, क्योंकि कह रहा है जल के अणुओं की संख्या बताइए, तो जल के अणुओं की संख्या, तो जल के अणुओं की संख्या, तो जल के अणु कितने हैं बाबू? तो 2 अणु हैं, तो 2 और 488 ग्राम में कुल कितने अणु हैं? तो इतने हैं। इसलिए कहेंगे, इसलिए यानी कुल अणुओं की संख्या बराबर, कुल अणुओं की संख्या 488 ग्राम में कुल अणुओं की संख्या बराबर एक अणु में जल के 2 मोल, तो 2 और कुल अणुओं की संख्या है 12.04 गुणे 10 पर घात 23। इसका गुणा कर दो, 2 चौको 8, 0 2 दूनी 4 और 2 एकने 2, तो 24.08 गुणे 10 पर घात 23। ये क्या निकल गया? तो 488 ग्राम बेरियम क्लोराइड BaCl2 इंटू 2H2O में जल के कुल अणुओं की संख्या की ये गणना हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, STP पर CO2 के 3.01 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन, 3.01 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन, तो 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। तो पिछले वीडियो में जब हम बताए थे अणुओं की संख्या, यानी किसी गैस के लिए 5 फार्मूले दिए थे, उस पर दूसरा या तीसरा फार्मूले से ये न्यूमेरिकल लग जाएगा मात्र 2 लाइन में। तो STP पर 6.02 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर या 22,400 ml होता है। तो चूंकि 6.02 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन, तो अणुओं का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। 6.02 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन 22.4 लीटर। इसलिए इस CO2 के कितने अणु हैं? तो 3.01 गुणे 10, ये आपका गैस में फार्मूला बताया गया था। इसलिए 3.01 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं का आयतन बराबर
22.4 गुणे नीचे वाले का गुणा कर देते हैं 3.01 गुणे 10 पर घात 23 और ऊपर वाले से भाग दे देते हैं 6.02 गुणे 10 पर घात 23 से भाग दे 10 पर घात 23 से 23 कट गया 3 दूनी 6 कट गया और इसको काट दो 2 एक अन्य 2 2 एक अन्य 2 और 2 दूनी 4 इतना लीटर अर्थात 3.01 गुणे 10 पर घात 23 अणुओं में CO2 का आयतन कितना होगा तो 11.2 लीटर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। NTP पर किसी गैस के क्वेश्चन देखो NTP पर किसी गैस के तो NTP पर किसी गैस के 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है 1.12 लीटर की मात्रा कितना ग्राम है तो 20 ग्राम है। तो 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम है तो गैस का अणुभार बताइए। तो गैस का अणुभार ज्ञात करो। गैस का अणुभार ज्ञात करो। गैस का अणुभार ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ये दिया है कि गैस के इतने लीटर का मात्रा 20 ग्राम है तो उसी को लिख लिया जाए क्योंकि मोल के क्वेश्चन 2 से 4 लाइन में लग जाते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 1.12 लीटर गैस का भार गैस का मात्रा कितना है तो 20 ग्राम किस पर चूंकि NTP पर 1.12 लीटर की मात्रा 20 ग्राम यहाँ दिया है क्वेश्चन में ही। तो NTP या STP पर गैस का आयतन अभी गैस के लिए मैं पहला बताए थे कि NTP या STP पर गैस का आयतन सदैव 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर आयतन 1 इतना है तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए NTP पर 22.4 लीटर गैस का मात्रा बराबर 20 गुणे नीचे वाले का गुणा कर दो 22.4 ऊपर वाले से भाग दे दो 1.12 हाई जीरो का गुणा इसमें कर देंगे तो दशमलव समाप्त चाहे ऊपर नीचे आप 100 से गुणा कर दो तो ऊपर 20 गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो 2240 बटा 112 दूनी 224 तो 20 हो गया 20 गुणे 20 बराबर 400 अर्थात उस गैस का अणुभार कितना होगा। जो गैस बना है उस गैस का अणुभार लगभग 400 के आसपास हो सकता है। तो 400 हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
एनटीपी पर किसी समद्वीप परमाणु गैस, एनटीपी पर किसी समद्विपरमाणुक गैस, एनटीपी पर किसी समद्विपरमाणु गैस के 6×10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान, गैस के 6.02×10⁻23 परमाणुओं, तो 6.02×10⁻24 है, तो 6×10⁻24, तो 6×10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान 200 ग्राम है। परमाणुओं का द्रव्यमान कितना है? 200 ग्राम है। तो परमाणुओं का द्रव्यमान 200 ग्राम है। तो गैस का अणुभार ज्ञात करो। गैस का अणुभार, तो गैस का अणुभार ज्ञात करो। तो गैस का अणुभार ज्ञात करो। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो 6×10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान 20 ग्राम है, ये क्वेश्चन में ही दिया है। तो चूंकि 6×10⁻24 परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर कितना ग्राम दिया है? 20 ग्राम। तो किसी भी यहाँ पर गैस का जिक्र किया गया है, तो किसी भी गैस का 22.4 लीटर में परमाणुओं की संख्या एवोगैड्रो संख्या के मान के क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए 6.02×10⁻23 एवोगैड्रो संख्या का मान, परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर गुणा कर दें 20, त्रिया गुणा कर दें 6.02×10⁻23 और ऊपर वाले से भाग दे दें 6×10⁻24, इससे भाग दे दें तो 6 से 6 लगभग एक बार में ये कट जाएगा, यानी इसको भाग देने के बाद लगभग 20 आ जाएगा, क्योंकि लगभग ये एक बार में कट सकता है। तो 20 हो गया। और चूंकि गैस समद्विपरमाणुक है, यानी दो परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, अगर समद्विपरमाणुक होगा तो दो परमाणु H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? चूंकि गैस समद्विपरमाणुक है, अतः गैस का अणुभार, अतः गैस का अणुभार, एक परमाणु का द्रव्यमान है 20, अणु द्रव्यमान है 20 और 2 है, तो 20×2 बराबर 40। तो उस गैस का अणुभार कितना हो जाएगा? तो उस गैस का अणुभार लगभग 40 के आसपास हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पड़े हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं।